अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं taxdosti.com वेबसाइट है, इसका होम पेज है। और होम पेज पे जहां आपको मुख्तलिफ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप बुक कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के लिए टैक्स सर्विसेज हैं। आपको टैक्स दोस्ती ब्लॉग मिलता है। और आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म के फर्दर टैक्स के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टैक्स दोस्ती का, और टैक्स दोस्ती मास्टर क्लास है। तो सवाल पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ लोग पूछते हैं, एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट्स, कि जी ये कैसे होगा। तो ये एक सवाल पूछा गया है, इसका जवाब होगा, इसका फर्दर टैक्स से ताल्लुक़ है कि एग्जाम्प्ट सप्लाईज़ के हवाले से। और होम पेज पे आपको ये ब्लॉग पोस्ट मिलेगा। और अगर पाकिस्तानी टैक्स है तो पाकिस्तान टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग ओपन हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आज 23 जनवरी 2025 है। हो सकता है आप एक साल बाद देख रहे हो, तो ये तो पोस्ट फिर बहुत नीचे चली जाएगी जनवरी 22 2025 के बाद। तो आप इस पाकिस्तान पोस्ट पे भी आ सकते हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं पाक टैक्स, वैट या विद होल्डिंग के हवाले से भी फिर आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आप अगर इस वीडियो को एक साल बाद भी देख रहे हैं तो पाक टैक्स पे आएंगे। पाक टैक्स में फिर आप जनवरी 2025 पे आ जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके। अगर एक साल बाद देख रहे हैं तो ये तो फिर दिसंबर, जनवरी या अगला साल 2026 होगा। तो इस तरह करके आपको डेट और ये जो वर्ड्स हैं इससे हो जाएगा। तो चले देखते हैं इसको, ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर लूँ। आजकल वीडियोस इंग्लिश में इसलिए लगाई जाती हैं कि यूई टैक्स पे भी बात हो रही है और यूएस के टैक्स पे भी। यहाँ पे आपको इन टैक्सेस से रिलेटेड ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कहते जी अंग्रेज़ी में क्यों कर रहे हैं, तो 1000 वीडियो शुरू की उर्दू में की थी। टैक्स लॉ चूँकि पाकिस्तान का भी अंग्रेज़ी में है तो थोड़ा सा गेम को अब करते हैं, अंग्रेज़ी में वीडियोस भी देखें, उनको भी समझें। ये जो वीडियो थी, सवाल ये पूछा गया था कि जी एक लाइव यानी पोल्ट्री फार्म है, वो आगे जो है दूसरे बिजनेसेस को रजिस्टर कर रहा है, और वो चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको नोटिस आया है कि जी आप पर सेक्शन 31A, यानी आप इनसे फर्दर टैक्स लें 4%। तो बेसिकली एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो कर रहे होते हैं उनको फर्दर टैक्स आगे एंड कंज्यूमर को तो प्रोवाइड करें, फिर तो कोई मसला नहीं है, वो तो फिर बिल्कुल नहीं चार्ज करना। लेकिन अगर वो बिज़नेस टू बिज़नेस भी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म वाले अपनी जो मुर्गी है वो आगे रिटेलर्स को या होलसेलर्स को बेच रहे हैं, तो वो होलसेलर रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी फर्दर टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसका जवाब है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि 4% फर्दर टैक्स चार्ज करना चाहिए कि नहीं एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ वालों को। तो ये उसका जवाब है। उस बीच में आपको हेल्पफुल वीडियोस भी मिल जाएंगी, कुछ ऑन टॉपिक होंगी, कुछ टॉपिक से थोड़ा हट के। तो जो लाइव पोल्ट्री सेल करते हैं, चिकन वगैरह बेचते हैं, वो एंट्री 40 टेबल 2 लोकल सप्लाईज ऑफ 6 शेड्यूल के अंडर एग्जेम्प्ट हैं, तो उनको रजिस्टर नहीं होना। तो रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ये उसकी साइटेशन है 2023 PTT 1667 या 2024 के टैक्स के डाइजेस्ट में 129 वॉल्यूम पेज 71 पे। वो बेसिकली कहता है, और ये ब्लॉग पोस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कि लीगल फ्रेमवर्क ये है कि 31A कहता है कि जो लोग लाइबल हैं, जिनको रजिस्टर होना चाहिए है, या जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, उनसे आप एज अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस करेंगे। जबकि एग्जाम्प्ट सप्लाईज वाले जो हैं उनके पास ऑप्शन है, वो 6 शेड्यूल के तहत एग्जाम्प्ट है, उनके पास वो रजिस्टर होने की उनको ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन उनके लिए ऑप्शनल है। और ये साथ साथ सेक्शन का रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। तो बड़ी मेहनत से एग्जैक्ट आंसर बनाया गया है, ताकि आप जब इसको देखें तो साथ साथ जो रिलेटेड लॉ है, केस लॉ है, SROs हैं, वो सब कुछ आपको साथ साथ नज़र आए। तो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन हुई थी, ये पटिशनर थे, और ये सीरियल ये जो थे, ये तो खैर सीरियल नंबर 53 टेबल 2 में आ रहे थे। लेकिन हमने इस केस को पोल्ट्री फार्म पे भी अप्लाई किया, क्योंकि जब एक लॉजिक आ जाए कोर्ट की तो वो है। तो कोर्ट की क्या लॉजिक थी, कि सवाल क्या था कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज वाले उनको वो आया रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है कि वो सेक्शन 14 के तहत रजिस्टर हों, और अगर वो रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आगे वो जो है अपना जिन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं वो अगर अनरजिस्टर्ड हों तो उनको फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे कि नहीं। तो क्रिटिकल रीजनिंग कोर्ट ने यही बताई
कि एक तो ऑप्शनल है एग्जाम्प्ट वालों, एग्जाम्प्ट सप्लाईज जो करते हैं जैसे लाइव पोइट्री है, वो आगे अगर वो है और वो रजिस्टर हो सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब तो रजिस्टर होना है, लेकिन ये ऑप्शनल है। और वर्ड्स जो कानून में इस्तेमाल हुए हैं सेक्शन 14(2) में और शेल वाले यूज़ हैं। और फर्दर टैक्स के हवाले से जो है वो फर्दर टैक्स उन लोगों से चार्ज करना है हु हैज़ नॉट ओब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। तो ये फर्दर टैक्स के हवाले से लीगली जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो जो लोग टैक्सेबल सप्लाईज देते हैं वो लीगली रिक्वायर्ड होते हैं कि वो रजिस्टर हों जो है सेल्स टैक्स में। जो लोग एग्जाम्प्ट सप्लाईज से आगे जो हैं वो उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, यानी एग्जाम्प्ट सप्लाईज आर नॉट आउटसाइड द स्कोप ऑफ। जब एग्जाम्प्ट सप्लाईज वालों को रजिस्टर ही होने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आगे जब वो अपने किसी भी आगे बिज़नेस को बेचेंगे, एंड कंज्यूमर को बेचेंगे, तो बाद सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अगर वो किसी और बिज़नेस को, बीइंग अ बिज़नेस, पोल्ट्री फार्म वाले अपने आगे किसी को, रिटेल शॉप वाले को, ये जो मोहल्ली गली में आप देखते हैं लोग, इनको अगर ये बेचेंगे तो ये अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस नहीं है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 3(1)(a), यानी फर्दर टैक्स के हवाले से ये नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ इस पे नहीं अप्लाई हो रहा है, एग्जाम्प्ट सप्लाई वाले पे नहीं है, उसको ही रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड है और फिर आगे किसी भी बिज़नेस के साथ डील करते हैं तो वो उनको फर्दर टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस केस में जहाँ एग्जाम्प्ट सप्लाईज वाला आगे किसी भी और बिज़नेस को बेच रहा है, वहाँ बायर की रजिस्ट्रेशन स्टेटस बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है। क्योंकि लॉ जब इसी पे नहीं अप्लाई होता है, ऐसा ही है कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है तो आप आगे जो है आपने विद होल्ड ही नहीं करना। अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन सेक्शन 153 इनकम टैक्स के आ ही नहीं रहे तो आगे आपने विद होल्ड ही नहीं करना। इसी तरह सेल्स टैक्स के भी विद होल्डिंग एजेंट अगर आप नहीं बन रहे, जिस तरह एग्जाम्प्ट सप्लाईज वाले विद होल्डिंग एजेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने रजिस्टर, जो रजिस्टर होते हैं उन पर फिर सारा कानून अप्लाई होता है। तो आगे अगर वो किसी दुकानदार को बेच भी रहे हैं तो उनसे वो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो टैक्स भी नहीं चार्ज करें। एग्जाम्प्ट सप्लाईज यही होती है कि इनपुट लाइव पोल्ट्री वाले परचेजिंग के टाइम तो सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी कॉस्ट का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि सेल करते हुए वो 18% सेल्स टैक्स या कोई रिड्यूस रेट नहीं चार्ज करे। तो आगे वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करे तो फर्दर टैक्स क्यों करेंगे। और फिर ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली जो मैंने आपको सारी अभी बातें बताई, ये यहाँ एक्सप्लेन करा कि क्योंकि पोल्ट्री फार्म वाले एग्जाम्प्ट सप्लाईज में हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, और विद रेफरेंस टू द केस लॉ, और तो फर्दर टैक्स भी वो चार्ज नहीं करेंगे। since no poultry farmer are not required to register, they will not charge further tax and does not apply। तो इसको और क्रॉस रेफरेंस जजमेंट की जो ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं ये भी हैं, साथ में वीडियोस आ रही हैं। फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये आ जाती है, जब अपना काम करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इस तरह नोटिस का जवाब दें जिस तरह इस केस में आया था। और मिस रिप्रेजेंटेशन टैक्स वाले इसलिए कर रहे हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि जो एग्जाम्प्ट हैं उन पे कानून ही नहीं अप्लाई हो रहा, तो वो डाउन द लाइन फिर और कुछ नहीं करना। फिर ये कंक्लूजन है, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, और फिर इसमें फाइनल टेक अवे है। और जगह जगह पे यहाँ पे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट का एक केस है, फिर ये एक और सेल्स टैक्स के हवाले से, तो ये भी हेल्पफुल मटेरियल जो यूट्यूब टैक्स दोस्ती का चैनल है वहाँ से उठा के यहाँ इसलिए रख दिया गया है क्या आपके लिए फ़ायदा होगा। बाकी आप इसको शेयर वगैरह कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। और फिर इसी पेज पे पाकिस्तान टैक्स में आएंगे तो FAQs वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के जवाब दिए हैं, जो हो सकता है आप एग्जैक्ट यही सवाल देख रहे हो। और ब्लॉग पोस्ट पे भी हमारी कोशिश है कि एग्जैक्ट सवाल जो पूछे जाते हैं वो हम दें। तो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया है। taxdosti.com को विज़िट करते रहें और अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं। और ये ऑप्शन भी है, मैं तो जितने लोग भी लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरा कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और क्लाइंट्स के लिए तो ऑब्वियसली अवेलेबल है। तो मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।